जब आप कहते हो कि हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर जमीन है तो उसके पेपर भी होंगे, कागजात भी होंगे। अगर हम कागजात पूछेंगे तो आप ये इल्जाम लगाएंगे कि देखिए वक्फ में संशोधन किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर कब्जा होगा, हमारे मदरसाओं पे कब्जा होगा, हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। इस प्रकार का भाषण देकर ओवैसी सिर्फ जनता को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। देश भर में जिस तरह का ये वक्फ को लेकर विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ओवैसी साहब से यहाँ पूछना चाहूंगा, आज वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये ईमानदार लोग बैठे हुए हैं? सारे के सारे लोग तो जोकर ही बैठे हुए हैं। और आप कहते हो कि वक्फ में संशोधन करके दूसरे धर्म के लोगों को बिठाया जाएगा, जोकरों को बिठाया जाएगा। सबसे बड़े जोकर तो आप हो, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है ना, सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा है, और वक्फ के नाम पर कईयों किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया और कईयों इलीगल काम किए गए। तो भाई लीगली वक्फ चले, लोकल कलेक्टर्स को, लोकल एमआरएस को, सभी को पावर दिया जा रहा है कि अगर कहीं पर गलती होती है तो कम से कम उसमें सही करने का एक प्रावधान रहेगा। वो काम हो रहा है। लेकिन आप लोगों को हम एक बात पूछ रहे हैं, जब आप कहते हो कि हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर जमीन है तो उसके पेपर भी होंगे, कागजात भी होंगे। अगर हम कागजात पूछेंगे तो आप ये इल्जाम लगाएंगे कि देखिए वक्फ में संशोधन किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर कब्जा होगा, हमारे मदरसाओं पे कब्जा होगा, हमारी कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। इस प्रकार का भाषण देकर ओवैसी सिर्फ जनता को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी जिस दिन भी अगर वक्फ के खिलाफ अगर बात करेंगे तो इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। भड़काऊ भाषण पे जैसे हमारे ऊपर एफआईआर होती है, हमें कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है, वैसे ही ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये भड़काने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब की जो विचारधारा है ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं ही सबसे बड़ा एक नेता हूं। लेकिन ओवैसी जिस दिन भी सपोज अगर बिहार जाएंगे या आंध्र प्रदेश जाएंगे, वहां के मुसलमानों की विचारधारा और यहाँ के मुसलमानों की विचारधारा में बहुत अंतर है। नायडू साहब को पता है कि वक्फ में संशोधन मुसलमान भी चाहता है। नीतीश जी को पता है कि बिहार का भी मुसलमान संशोधन चाहता है वक्फ में, क्योंकि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की जमीनें नहीं, मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया है इलीगल रूप से। तो मुसलमान भी जब चाह रहा है, हिंदू भी चाह रहा है, सरकार जब चाह रही है, तो तुम कौन बोलने वाले? तुम्हारे को तकलीफ क्यों हो रही है आज पूछना चाहते हैं। लेकिन इनको जो तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि इनके विधायक गण, इनके कॉरपोरेटर और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कईयों वक्फ के लैंड को कब्जा करके बेचा है, कहीं वो राज ना खुल जाए, इसलिए वक्फ के खिलाफ ये प्रचार कर रहे हैं।